तो बाइक भी उनका है, सोमो भी उनकी है, यानी कि घोड़े 5-5, 6-6 भी उनके हैं, स्लेज गाड़ी भी उनकी है। जब हम उनसे सवारी मांगने जाते हैं तो वो हमें कहते हैं आप कटरा के हो। इसकी मौजूदगी इस वक्त सियाहती मुकाम सोनामर्ग के अंदर है और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका रोज़गार यहाँ पर कैसा चल रहा है, जो यहाँ पर सयाह लोग यहाँ की तरफ रागिफ हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद ठिकरी है, मैं सुंबल से। तो मैं यहाँ घोड़े का काम करता हूँ, घोड़ा चला रहा हूँ। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ? मैं यहाँ तकरीबन 2008 से घोड़ा चला रहा हूँ। 2008 से। हाँ, लेकिन मसला ये चीज़ है कि जब से मैंने ये घोड़े का काम शुरू किया सर, तो मसला ऐसा हुआ कि यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ रुकती है तो वो लोग हमें सवारी नहीं देते हैं। तो बाइक भी उनका है, सोमो भी उनकी है, यानी कि घोड़े 5-5, 6-6 भी उनके हैं, स्लेज गाड़ी भी उनकी है। जब हम उनसे सवारी मांगने जाते हैं तो वो हमें कहते हैं आप कटरा के हो, आप यहाँ के नहीं हो, आप कटरा से आए हो, आप कटरा के हो। हालांकि हम सुंबल सोनामर्ग में रहते हैं, यानी कि यहीं के हैं, यहाँ हमारी डोक है, हमारा कोठा है यहीं पे ऊपर। लेकिन फिर भी वो हमें कहते हैं कि तोयशु कटर पैठियमान, वो हमें सवारी नहीं देते हैं। वो घोड़े पे बिठाते हैं, पहला राउंड लेके ऊपर जाते हैं तो हम मांगते हैं उनसे सवारी, हम कहते हैं आपका घोड़ा चला गया, अब हमें सवारी दे दो आप। तो वो कहते हैं नहीं, हमारे घोड़े वापस आ रहे हैं। तो वो सवारी को तब तक वेट करवाते हैं, इंतज़ार करवाते हैं नीचे, तो जब तक ताकि उनका घोड़ा वापस ना आए। तो उनके घोड़े 2-2, 3-3 राउंड देते हैं, हमारा घोड़ा 1 राउंड भी नहीं देता है। हम जब उनके पास जाते हैं, हमें 2 सवारी 1 सवारी दे दो। ये कहना साफ तौर पर कि यहाँ पर एक यूनियन होनी चाहिए, जो यूनियन जो है बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर घोड़े वाले या स्लेज वाले हैं, उनके साथ जो है जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उसी हिसाब से रेट भी फिक्स करे और उस हिसाब से उनको एक यूनियन होना चाहिए, ताकि स्लेज वाले को भी, घोड़े वाले को भी, बाइक वाले को भी, सभी को जिसका सभी को रोज़गार मिलना चाहिए, हेल्पर को भी, सबको रोज़गार। जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता है। सपोज करो मैं घोड़ा लेकर अभी यहाँ बाहर कहीं से, मैं यहाँ सुबह 7:30 बजे आया हूँ, मैं यहाँ बाहर से अभी घूमता हूँ, कोई सवारी खुली ना हो, 500, 600 यानी कि 400 भी मैं भी कभी उठा लेता हूँ, 500, 600 में भी मिली तो ले जाता हूँ। अगर उनके पास जाएंगे 2 दिन, मैं वहाँ नीचे से पूरा यानी कि सितकड़ी से सोनामर्ग तक पूरा घूमा 2 दिन मुझे कुछ नहीं मिला, 150 रुपया मिला खाली फ़ोटो उठाने का घोड़े से। तो ये लोग हमें सवारी नहीं देते हैं। हमारा यही गवर्नमेंट से कहना है कि यहाँ एक यूनियन बनना चाहिए जिसमें हेल्पर, स्लेज वाला, बाइक वाला, घोड़े वाला जो भी है, जहाँ का डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का पूरा बचना चाहिए। एक ही किसी को ये नहीं खाना है। अल्लाह ताला ने हमें ये रोज़गार दिया है, अगर ये सोनामर्ग ये सोना दिया है तो ये सबों के लिए होना चाहिए। इसमें एज क्या है अभी मेरी एज 35 है, 35 साल के हो गया हूँ। मैंने कोई मजदूरी नहीं की, मुझे बहुत उम्मीद थी, तवक्को थी कि ये टूरिस्ट लगेगा यहाँ, ये आएगा, क्योंकि मैंने खुद के पास अपने 2 घोड़े रखे हैं। मैंने ये से अभी हाँ पर आ रहे, उस वक्त लग रहा था आपको कि यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ की तरफ फिर से आएंगे? उस हिसाब से तो नहीं लग रहा था, लेकिन बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यहाँ टूरिस्ट फिर से आया है, फिर से मौका मिला है हमें मजदूरी करने के लिए। लेकिन वो 4-5 महीने तो हमें ना कुछ मिला ना मजदूरी की, क्योंकि हमें बहुत कर्जा भी उठाना पड़ा। तब से बेरोज़गार जो है वो काफ़ी बढ़ गई, स्लेज वाले, बाइक वाले, घोड़े वाले सबों की बढ़ गई। लेकिन अब मसला ये है, यहाँ टूरिज़्म जो आया है, मेरा यही गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पूरा मानो सबको रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ एक यूनियन होनी चाहिए, वहाँ स्टैंड में आगे सोनामर्ग मार्केट में, यानी कि सबको यूनियन के हिसाब से मिलना चाहिए, सवारी सबको रोज़गार मिलना चाहिए। मेरे पास लाइसेंस 2002 से बना हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं वो हमें कहते हैं आप यहाँ के नहीं हो, आप कटरा के हो। वो अपना ही घोड़ा 3-3, 4-4 चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमें मुश्किल से 500 में 1 चक्कर लगता है। उसमें गाड़ी किराया भी 200 लगता है, घोड़े का खर्चा भी है, उसमें बच्चे का क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे, पढ़ाएंगे क्या। आपकी ज़रूरत है यहाँ पर? हाँ, जैसा कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमियाँ हैं, उसको यहाँ पटरी पर लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत हर चीज़ की कमी है। मैं यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ यूनियन भी बनना चाहिए, बाकी जिस चीज़ की कमी किल्लत है वो भी दूर होनी चाहिए, हर एक को रोज़गार मिलना चाहिए। मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है। थैंक यू।